अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। हमें सेलिंग प्राइस बताना है अगर हमारा फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस दे रखा है और गेन परसेंट दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। कॉस्ट प्राइस है हमारा 1650 और गेन परसेंट दे रखा है। गेन परसेंट कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है तो इसलिए ये गेन परसेंट दे रखा है 4%। तो अब इस केस में सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इंटू CP। तो देखिए आप चाहें तो गेन परसेंट्स के थ्रू गेन निकाल सकते हैं और फिर हम SP निकाल सकते हैं। कैसे, वो मेथड भी अभी इस क्वेश्चन में बताऊंगी। तो देखिए 100 प्लस गेन परसेंट हमें 4% दे रखा था तो 4 अपॉन 100। यहाँ पे गेन परसेंट 4 दे रखी थी तो 4 ही लिखेंगे, राइट, इनटू CP हमें कितना दे रखा है 1650। तो अब ये कितना आ गया 100 प्लस 4 इज 104 अपॉन 100 इंटू 1650। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4। तो ये कितना आ गया रुपीज़ में? देखिए 52 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये आ गए 3 2s are 6, 3 5s are 15, 6 5 and 1। तो 6 11 कैरी 1 7 and 1। तो दैट मीन्स हमारी SP कितनी आ गई 1716 आ गई। एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड करके बता रही हूँ। आप कोई से भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, वरना अगर आपने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद किए हैं कि गेन कैसे निकालते हैं या गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे गेन परसेंटेज दे रखा है इसलिए गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा रही हूँ, गेन अपॉन CP इंटू 100। अब गेन परसेंटेज था हमारा 4, गेन हमें पता नहीं है तो गेन ही लिख दिया। आप चाहें तो X भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस थी 1650 इंटू 100, तो गेन निकाल लेंगे इससे। तो ये कितना आ गया, देखिए गेन आ गया हमारा 4 अपनी जगह रहा, 1650 इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया और 100 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 3s are 15। तो हमारा गेन आ गया दैट इज 33 2s are 66 रुपीज़ का। अब हमें SP निकालना था। SP का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में अगर हम गेन ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1650 और उसमें हम 66 ऐड कर देंगे, तो ये कितने रुपीज़ आ गए 6 एज इट इज़। 6 प्लस 5 इज़ 11 कैरी 1 7 and 1। तो देखिए अगर आप देखेंगे 1716 ही आ रहा था, तो कोई सा भी मेथड ऑप्ट करिए आंसर सेम ही आएगा। सारे मेथड्स में डबल नहीं करके दिखाऊंगी मैं, कोई सा भी डायरेक्ट मेथड करके दिखाऊंगी, ये वाला जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया था। आप चाहें तो इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा, कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमें ₹915 और हमें गेन दे रखा है, गेन परसेंटेज दे रखा है कितना 6 होल 2 अपॉन 3%। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 3 6 18 प्लस 2 इज 20 अपॉन 3%, राइट। अब देखिए अब हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP इंटू CP। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 100 गेन परसेंटेज था हमारा 20 अपॉन 3 अपॉन 100 इंटू 915। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये अपॉन 100 सॉल्व करेंगे। तो ये 1 लगाया तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए
अपॉन 100 एज इट इज़ रहा, इंटू 915 भी एज इट इज़ रहा। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 20, तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 100 इज 300 प्लस 20 1 ज़ा 20 अपॉन 3 होल अपॉन 100 इंटू 915। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस 20 इज 320 अपॉन 3 अपॉन 100 अपॉन 1 लिख सकते हैं, जिससे कि ये हमारा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे ये है a, ये है b, ये है c और ये है d, राइट? तो ये कितना आ जाएगा अब हमारा? इसको क्या लिख सकते हैं? 320 a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी की वैल्यू इंटू 915। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये कितना आ गया? 16 1 ज़ा 16 कैरी 1, 16 6 इज 96, 96 प्लस 1 इज 97। तो हमारे को सेलिंग प्राइस पता चल गई, 976 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा, अब हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है 875 रुपीज़ और लॉस दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखा है दैट इज 12%। तो कितना आएगा? देखिए लॉस के केस में, गेन के केस में एसपी के फॉर्मूले में 100 में प्लस करते थे, लेकिन लॉस के केस में माइनस करेंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अपॉन 100 इंटू CP, तो 100 लॉस परसेंटेज है तो -12 अपॉन 100 इंटू 875। अब 100 में से 12 गया इज 88 अपॉन 100 इंटू 875। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। तो ये SP कितने रुपीज़ की आ गई? देखिए साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ 35 को 22 से। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 7, 0 एंड 7, तो ये आ गया 770। तो दैट्स वाई 770 रुपीज़ हमारी SP आ गई इस पार्ट की आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 645 का और लॉस दे रखा है हमें, लॉस परसेंटेज दे रखा है 13 होल 1 अपॉन 3% का। तो अब देखिए ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 13 3 ज़ा 39 प्लस 1 इज 40 अपॉन 3%, राइट? अब हम SP का फॉर्मूला लिख लेंगे। SP का फॉर्मूला लॉस के केस में क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो देखिए 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितनी आई थी? 40 अपॉन 3 अपॉन 100 और CP कितना था? 645। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देंगे। 100 इंटू 645। अब 3 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गए। तो 100 में मल्टीप्लाई हुई 3 की और 40 में मल्टीप्लाई हुई 1 की। तो ये कितना आ गया? 100 3 ज़ 300 माइनस 40 1 ज़ 40 अपॉन 3 अपॉन 100 इंटू 645। तो ये कितना आ गया? 300 में से 40 गया 260 अपॉन 3 अपॉन 100 और नीचे अपॉन 1 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमने इसे A अपॉन B अपॉन C अपॉन D की फॉर्म में कर दिया है।
A upon B, that means 260 upon 3 into D upon C, that is 1 upon 100 into 645. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. तो ये कितना आ गया 13 इंटू 43. तो हमारी एस पी कितना आ गया 13 3 ज़ा 39, 3 कैरी, 13 4 ज़ा इज 52 प्लस 3 इज 55. तो 559 rupees is the answer. Let's do next question now.